हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लेके आई हूँ मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। डिटेल में हम ऑलरेडी न्यूज को कर चुके हैं, बस अब एक रिवीजन बाकी था तो वो भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए। सो कमेंट सेक्शन में आंसर देना ना भूलिएगा। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज इशूड इट्स रिकमेंडेशंस ऑन 10-year रिन्यूएबल ऑफ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इशू किया है रिकमेंडेशन फॉर 10-year रिन्यूएबल ऑफ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे लॉन्च किया है, इसे इशू किया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने किया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है पीडी वघेला। ठीक है, क्या नाम है, पीडी वघेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड ये जो क्वेश्चन है ये वाला हम ऑलरेडी मॉक टेस्ट में कर चुके हैं, तो इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डैश बिकेम फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, धर्मदम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है केरला की, ये पहली कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली कंडक्टेड अ ट्रायल रन ऑन इमरजेंसी लैंडिंग रनवे कंस्ट्रक्टेड ऑन अ नेशनल हाईवे 16 इन बपतला डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश। सो ये डिस्ट्रिक्ट आपका लोकेटेड है बपतला डिस्ट्रिक्ट इन दी आंध्र प्रदेश। तो ये सक्सेसफुल रन जो किया गया था, बेसिकली जो आपका एयरक्राफ्ट है, इन केस अगर हमें इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी तो ये नेशनल हाईवे में करवाई जाएगी, इसी के लिए यहाँ पे जो है ट्रायल रन किया गया था इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से नेशनल हाईवे में यहाँ पे इसका जो है ट्रायल रन किया गया था। ठीक है, तो उस टाइम आंसर क्या बन जाएगा आपका, नेशनल हाईवे 16 पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज रिलीज अ बीटा वर्जन ऑफ लाइट वेट robust and आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंप्लेन HMIS. What does I stands for in HMIS? So HMIS का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, आई का यहाँ पे मतलब क्या है, या आई का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इंफॉर्मेशन। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, which health insurance company recently in December signed a pact with Swara Fincare Limited to pay debitors EMIs when they are hospitalized for a 5 days? ठीक है, अगर इन केस कोई पर्सन जो है वो 5 डेज के लिए या 5 डेज से ज्यादा के लिए अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, इन दैट केस वो EMI अपनी नहीं दे पाएगा, राइट। तो इस केस के लिए यहाँ पे जो है MOU साइन किया गया है, एक पैक्ट साइन किया गया है स्वरा फिनकेयर लिमिटेड ने, किसके साथ, विद द नीवा भूपा हेल्थ केयर इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेयर डिड इंडियन आर्मी सेट अप 3D प्रिंटेड हाउसिंग डेवलपिंग यूनिट। सो जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी ने 3D प्रिंटेड हाउसिंग डेवलपिंग यूनिट जो है वो सेटअप की है अहमदाबाद में, अहमदाबाद इन गुजरात। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इसे कंस्ट्रक्ट किया है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने अलॉन्ग विद माइकॉप प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है यहाँ पे ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में कि डैश हैज सेट अप 3D प्रिंटेड हाउसिंग डेवलपिंग यूनिट इन अहमदाबाद गुजरात। तो आंसर आपका उस टाइम पे क्या होगा, इंडियन आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन दिसंबर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज मेड KYC नॉर्म्स मैंडेटरी फॉर द परचेज ऑफ ऑल न्यू पॉलिसीज स्टार्टिंग फ्रॉम डैश। सो जो भी आपकी पॉलिसीज 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट होंगी परचेज होना, तो उसमें KYC अब मैंडेटरी कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि जो भी पॉलिसी आपकी 1 लाख या 1 लाख से ऊपर की होती थी, उसी में सिर्फ KYC आपको मैंडेटरी होता था। ठीक है, या आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड कुछ लगाना होता था, बट अब ये सबके लिए लागू हो गया है, चाहे वो आपका फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो, ट्रैवल इंश्योरेंस हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसके लिए अब मैंडेटरी हो गया है KYC। आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Maha Metro Corporation raised a loan of rupees 3,586 crore from which of the following organization for Nagpur Metro Phase 2? और जो ये Phase 2 है, कब तक बन के रेडी होगा, 2026 तक। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। एंड यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलकर ये लोन जो है वो रेज किया है। ठीक है, दिया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक आपकी है जिसने आपका 200 मिलियन का जो है $200 मिलियन का यहाँ पे अमाउंट दिया है, वेरस जो आपका यूरोप इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्होंने आपका 239 मिलियन यूरो का यहाँ पे लोन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंजामिन नेतन्याहू वाज सॉर्न इन एज इजराइल्स डैश प्राइम मिनिस्टर फॉर द 6th टाइम। ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम, तो यहाँ पे आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो 25th इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, यार
लैपिड को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गांची कमला वर्धना राव इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू सीईओ आपके अपॉइंट कौन हुए, गांची कमला वर्धना राव, ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, अरुण सिंघल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, Ministry of Home Affairs launched a mobile app named Dash for Border Security Force। जो आपका BSF है, BSF के लिए एक यहाँ पे रिसेंटली ऐप लॉन्च की है, किसने, होम अफेयर्स ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। इसका नाम क्या है, प्रहरी। क्या नाम है इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज प्रहरी। और यहाँ पे जो आपकी ऐप है, इसके थ्रू जो जवान होंगे, ठीक है, वो अपनी जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे देख सकते हैं, या उनके जो फंड्स चल रहे होंगे उसके बारे में डिटेल उनको मिल जाएगी, या जो लीव्स के बारे में डिटेल्स होंगी, ये सारी ही एक ऐप के थ्रू जो जवान है वो इसे देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फॉर्मर ब्राजीलियन प्लेयर पेले रिसेंटली इन डिसम्बर पास्ड अवे, ही वॉन फीफा वर्ल्ड कप फॉर हाउ मेनी टाइम्स। तो इन्होंने जो है 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कब कब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप, तो 1958 में पहली बार इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, सेकेंड टाइम 1962 में, एंड थर्ड आपका जो था 1970 में, ठीक है। तो तीनों डेट याद कर लीजिए, पूछी जा सकती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज, जौहरी ब्रिज, जो आपका जौहरी रिवर में बना है, ठीक है, जौहरी रिवर was recently in December inaugurated by the Union Minister Nitin Gadkari. The Zawri Bridge is located at Dash। तो ये आपका लोकेटेड है गोवा स्टेट में, ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड ये इसकी अगर हम फीचर की बात करें तो ये 8 लेन का आपका ब्रिज है जो कनेक्ट करता है आपका बैम्बू लिम को किससे, वेरना से। और ये टोटल जो डिस्टेंस है इसका, ये अराउंड आपका है 13 किलोमीटर्स का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज सेड टू बी अ सेक्रेटरीट ऑफ S20 साइंस 20 वर्किंग ग्रुप ऑफ G20। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, IISc बेंगलुरु, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और इसका मेन एम क्या होता है, दैट इज कि ये जो ग्रुप है बेसिकली ये ऐसे कंसर्न्स को सॉल्व करते हैं जो ग्लोबल कंसर्न्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम है आपकी डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC साइंस अग्रीमेंट विद MSME टू हैस्टन कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, दैट इज BARC। और इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे पूछा गया है, हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, इन दी मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट इज, व्हिच मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड एनुअल जर्नल मीटिंग्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग्स टिल 30 सितंबर 2023। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यहाँ पे जो है एक्सटेंड कर दी है एनुअल जर्नल मीटिंग, ठीक है, कब तक, टिल 30 सितंबर 2023। तो क्वेश्चन आपका डेट के ऊपर भी बन सकता है, ठीक है। और इसके मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर जो आपके निर्मला सीतारमन जी हैं, ये इसके यूनियन मिनिस्टर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन दिसंबर PM मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड दी रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹7,600 करोड़ इन डैश। सो कौन से स्टेट में इसे जो है इनॉग्रेट किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के रिसेंटली अभी जो है गवर्नर अपॉइंट किए गए थे जिनका नाम क्या है, CV आनंदा बोस, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे 7th वंदे भारत जो है आपकी एक्सप्रेस है उसे भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक ये वंदे भारत ट्रेन जो है वो आपकी चलेगी, तो ये हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक चलेगी। एंड इसके साथ साथ इन्होंने जोखा तारातला स्ट्रेच ऑफ पर्पल लाइन जो है उसे भी इनॉग्रेट किया था कोलकाता मेट्रो का, ठीक है। और ये जो आपके जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए थे। कौन कौन सी जगह है ये, विनोची, दनकुनी, नमिता एंड अंबारी फलाकता, ठीक है। और इसका बजट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो शक्तिगढ़ 3rd लाइन डेवलप की गई है और इसका कॉस्ट क्या है, 405 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका दनकुनी जो है आपका, ये 4th लाइन प्रोजेक्ट है जिसे डेवलप किया गया है एट 565 करोड़। नेक्स्ट इज न्यू फरक्का डबल लाइन डेवलप की गई है एट दी 254 करोड़। एंड नेक्स्ट इज योर अंबारी फलकता, इसका जो बजट यहाँ पे दिया गया है इट इज मोर देन 1080 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, द आर्ट पार्क IISc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू लॉन्च AI पावर्ड प्रोजेक्ट वानी। सो प्रोजेक्ट वानी के लिए यहाँ पे इन्होंने जो है कोलैबोरेशन की है विद द गूगल। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द पद्मा एज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर पब्लिशर्स ऑफ अ न्यूज एंड करंट अफेयर्स अक्रॉस इंडिया. व्हाट डज 2A सेकंड A स्टैंड्स फॉर इन पद्मा. ठीक है, तो पद्मा का मतलब क्या होता है, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. पूरा फुल फॉर्म क्या है, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, दैट इज पद्मा. और इसके हेड कौन है, इसके हेड आपके हैं मूलचंद गर्ग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the United Nations Security Council UNSC adopted first ever resolution on dash demanding end to violence and release of political prisoners. So correct answer यहाँ पे क्या है, that is म्यांमार के बारे में यहाँ पे जो है पहला रेजोल्यूशन लिया गया है. ठीक है, किस चीज के लिए, जो डिमांडिंग द एंड ऑफ वायलेंस एंड रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, विच बैंक पार्टनर्ड विद SBI कार्ड टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड टू देयर बैंक्स कस्टमर. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पंजाब एंड सिंध बैंक ने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है SBI कार्ड के साथ. और 3 यहाँ पे वेरिएंट इसके लॉन्च किए गए हैं, PSB SBI कार्ड एलाइट. ठीक है, एलीट, नेक्स्ट इज प्राइम एंड थर्ड इज PSB सिंपली सेव SBI कार्ड. ठीक है, ये जो दो आपके कार्ड्स हैं ये दोनों आपके इट इज पावर्ड बाय द वीजा. ठीक है, वेयर इज जो ये लास्ट आपका कार्ड है इट इज पावर्ड बाय द रुपे. ठीक है, तो बेसिकली ये रुपे कार्ड बनेगा और ये दोनों वीजा कार्ड बनेंगे. नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सैंक्शन $100 million टू श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड फॉर व्हीकल लोन्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे सैंक्शन किया है ये अमाउंट $100 million का. तो आंसर आपका हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी एशियन डेवलपमेंट बैंक. और यहाँ पे जो चेयरमैन है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के, इनका नाम क्या है, JK महापात्रा. ठीक है, जुगल किशोर महापात्रा. ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDBI बैंक ने रिसेंटली साइन किया है स्कीम ट्रांसफर अग्रीमेंट ट्रांसफर करने के लिए स्कीम्स ऑफ IDBI म्यूचुअल फंड टू डैश. सो किसे ये स्कीम्स जो है ट्रांसफर की जाएंगी, IDBI म्यूचुअल फंड की. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LIC म्यूचुअल फंड को. ठीक है, किसे ट्रांसफर की जाएंगी, LIC म्यूचुअल फंड को. और IDBI बैंक के CEO कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, राकेश शर्मा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोड्यूस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड विद यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. सो कौन से इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वॉन EAG ल्यूट्रेट अवार्ड इन द इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एट सोची रशिया. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रीअपॉइंटेड सुरेश किंचन कांतर एज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 1 year. तो यहाँ पे जो है आपके सुरेश किशन चंद खानतार है, इनको अपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है MD ऑफ IDBI बैंक. ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. और इनका जो आपका कार्यकाल है वो 15 जनवरी से स्टार्ट किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू इंजीनियर इन चीफ बाय इंडियन आर्मी. इसका आंसर भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया. ठीक है, नेक्स्ट है, अदानी ग्रुप एक्वायर्स डैश इक्विटी शेयर इन NDTV फाउंडर्स ट्रॉय फॉर ओवर 602.30 करोड़. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कितनी परसेंट इक्विटी यहाँ पे एक्वायर की गई है अदानी ग्रुप के द्वारा. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27.26%. और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितने अमाउंट में ये जो शेयर्स हैं वो खरीदे गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, The Japanese architecture Arta Izuki recently in December passed away. He received Pritzker Architecture Award in which year? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है. आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 में. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेटस टू टूरिज्म सेक्टर. सो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया है प्रपोजल कि जो आपका टूरिज्म सेक्टर है उसे एज अ इंडस्ट्रियल स्टेटस ग्रांट कर दिया जाए. ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असम. असम इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑन नंबर ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉर Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023. तो पहला आपका स्कीम यहाँ पे क्या दिया गया है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है 8% फ्रॉम 7.6%. नेक्स्ट इज मंथली इनकम अकाउंट स्कीम, जो है इसमें 7.1% कर दिया गया है 6.7% से. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंटरेस्ट रेट जो है इसको बढ़ाया गया है 7% फ्रॉम 6.8%.
किसान विकास पत्र इंटरेस्ट रेट इसको बढ़ाया गया है 7.2% फ्रॉम 7%। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम है जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया गया है 7.6% फ्रॉम 7.5%। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है, अकाउंट स्कीम जो है आपकी, इसका इंटरेस्ट रेट 7.6% था पहले और अभी भी ये उतना ही है। एंड जो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है इसका भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 7.1% ही है, इसको छेड़ा नहीं गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बाकी अगर हम डिपॉजिट स्कीम की बात करें तो यहाँ पे अगर आप 1 ईयर के लिए जो है डिपॉजिट करते हो अपना अमाउंट, तो यहाँ पे कितना % आपको जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा फॉर द न्यू रेट्स, तो 6.6% इसे कर दिया गया है। अर्लियर इट वॉज 5.5%। सेकेंड ईयर के लिए 2 साल के लिए अगर डिपॉजिट करते हो 5.7% पहले था, अभी 6.8% है। 3 ईयर्स के लिए 5.8% पहले था, अभी 6.9% है। 5 ईयर के लिए करते हो तो 6.7% पहले हुआ करता था, अब इसे इंक्रीज करके 7% कर दिया गया है। एंड अगर 5 रिकरिंग के लिए करते हो आप तो इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो सेम ही है, इसको जो है चेंज नहीं किया गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन MOU फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड लुम्पी प्रो वैक्सीन इन नागपुर, महाराष्ट्र। द लुम्पी प्रो वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ये जो आपकी वैक्सीन है लुपी प्रो वैक्सीन, ये बेसिकली जो लंपी स्किन डिजीज होती है आपके एनिमल्स में उनके लिए ये बनाई गई है। और ये दवाई किसने डेवलप की है, नेशनल सेंटर फॉर वेटनरी टाइप कल्चर, ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन जो आपका हिसार में लोकेटेड है हरियाणा में। एंड थर्ड आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो है ICAR इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन तीनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम 2023 के लिए अंडर विच एक्ट। सो कौन से एक्ट के तहत इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे जो है आपके 81.35 करोड़ जो लोग हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे ग्रेन जो है मतलब वीट आपका जो गेहूं है बेसिकली वो दिया जाएगा, ठीक है। एंड जो ये स्कीम है ये आपकी कब से स्टार्ट की गई थी, 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट की गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका कि कौन से एक्ट के तहत आता है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये आता है, दैट इज NFSA के तहत, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ प्रज्वला चैलेंज इन्वाइटिंग आइडियाज सॉल्यूशन एंड एक्शन टू ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमी। तो रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए यहाँ पे जो है एक चैलेंज लॉन्च किया गया है। इस चैलेंज का नाम पूछा जा सकता है, प्रज्वला चैलेंज इसका नाम है। और इसके तहत यहाँ पे आप ना जो है अपने आइडियाज जो है आपके माइंड में अगर कुछ आइडिया अच्छे आते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। और इसका जो पोर्टल है वो आपका 29 दिसंबर को ओपन हुआ था टिल 31 जनवरी ये चलेगा आपका, ठीक है। तो इसके बीच में आप अपने आइडियाज जो है वो शेयर कर सकते हो इनके पोर्टल पे। एंड यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपके टॉप 5 आइडियाज में आपका आइडिया आता है तो 2 लाख रुपीज आप यहाँ पे जीत सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। एंड यहाँ पे जो इसके सेक्रेटरी हैं इनका नाम क्या है, शैलेश कुमार सिंह, इन्होंने इस चैलेंज को जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली अडॉप्टेड यूरो एंड बिकेम 20th मेंबर ऑफ यूरोजोन, ठीक है। तो यूरोजोन क्या होता है, ऐसी कंट्रीज जो बेसिकली अपनी करेंसी जो है कन्वर्ट कर लेती हैं यूरो में या यूरो को अपना लेती हैं, ठीक है। तो इसे यूरोजोन बोला जाता है, ठीक है। अब कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली अडॉप्ट किया था यूरो, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोशिया, ठीक है। क्रोशिया ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली अपनी करेंसी जो है चेंज की है। पहले इसकी करेंसी आपकी होती थी कूना, क्या होता था, क्रोशियन कूना जो है करेंसी होती थी। अब इसने चेंज करके इसे क्या कर लिया है, यूरो कर लिया है, ठीक है। एंड ये 27th कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है पासपोर्ट फ्री सेजन जोन को, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, विच बैंक अनवील्स QR बिल बेस्ड पेमेंट सिस्टम फॉर चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंडियन बैंक ने जो है इसे अनवील किया है QR बिल बेस्ड पेमेंट सिस्टम किसके लिए, चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन के लिए। एंड ये पहला ऐसा कंपनी बन गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी जो है जिसने इस टाइप का कुछ इनिशिएटिव अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा डायरेक्टली आप मतलब ऑफिस ना जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है घर से ही पे कर सकते हो ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु ऑथर द बुक नेम्ड अम्बेडकर अ लाइफ, तो कौन से इनमें से ऑथर है जिन्होंने ये बुक लिखी है, तो आपका आंसर हो जाएगा शशि थरूर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लुइस इनाको लूला ड सिल्वा सॉन इन एज अ डैश प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, तो ये जो है ये 39th प्रेसिडेंट बने हैं ब्राजील के, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, जैर बोल्सोनारो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, शायद ढंग से प्रोनाउंसिएशन हो नहीं पाया है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, जैर बोल्सोनारो को, एंड इनके साथ साथ यहाँ पे जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी बनाए गए थे, उनका नाम क्या है, ग्रिराल्डो एक्केमन। ठीक है, ग्रिराल्डो एक्केमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एचडीएफसी बैंक ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है कौन सी कंपनी के साथ एज अ पार्ट ऑफ इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, तो बहुत इजी आंसर है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। और रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने इसरो के साथ भी एक टाइप किया था, किस चीज के लिए टाइप किया गया था, जो स्पेस टेक कंपनी होती है, स्पेस टेक स्टार्टअप होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए ये टाइप इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज अपॉइंटेड अजय कुमार श्रीवास्तव एज इट्स न्यू एमडी एंड सीईओ, सो कौन से बैंक ने इन्हें अभी अपॉइंट किया है एज अ एमडी एंड सीईओ, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, और 3 साल के लिए इन्हें जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, प्रथा प्रतिम सेन गुप्ता को। ठीक है, इनका नाम क्या है, प्रथा प्रतिम सेन गुप्ता। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।